Since you have clicked on this video, there is a high probability you are someone who has either taken the drop or is planning to take a drop. And you know what? The more higher probability is that you will be in the similar situation next year also. बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों में से बहुतों के मन में इस टाइम बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि ड्रॉप लें या ना लें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं या एक ट्राई और करके देखूं या पार्शियल ड्रॉप ले लूं। एंड देयर वुड बी हेल लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। ड्रॉप लेना सही है या गलत, इस पर मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर सिमिलरली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन अनबायस्ड वीडियो। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले। अभी आपके दिमाग में जो भसड़ मची हुई है ना, उसको आप थोड़ा शांत कर पाओ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ड्रॉप लेने का आइडिया दिमाग में आता कैसे है। अकॉर्डिंग टू मी, हमारी सोसाइटी ने जो इस जेई एग्जाम की एक इमेज बना रखी है ना, कि इतना टफ एग्जाम है, 2 साल से बच्चे तैयारी करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, बिला बिला बिला, हम इस इमेज को बहुत वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। और जब एग्जाम पास में आ रहा होता है, अपनी प्रिपरेशन कुछ खास तो वैसे भी होती नहीं है, तो उस टाइम ये इमेज बहुत बड़ी बनने लग जाती है और हमसे डरना शुरू हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो प्रिपरेशन अच्छी करी नहीं है, एक ड्रॉप ले लेता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपरेशन करके दूंगा। ये नंबर वन फर्स्ट टाइम होता है कि हम सोचते हैं कि ड्रॉप लें। सेकंड टाइम का होता है जब हम पेपर देने चले जाते हैं और पेपर दे के बाहर निकल के समझ में आता है कि यार पेपर इतना तो कुछ खास था नहीं, अगर थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मैं बहुत अच्छा कर लेता। एंड दिस इज हाउ आइडिया ऑफ ड्रॉप गेट्स इम्प्लांटेड इन योर माइंड। तो अभी के लिए इस पूरे टाइम को, एग्जाम से 1 महीना पहले प्लस एग्जाम के कुछ दिन बाद, इस पूरे टाइम को साइड में रख के अपने साथ आराम से बैठो और अपने आप से ही कुछ सवाल पूछो। जिसमें पहला सवाल, वर यू सीरियस फॉर जेई? और यहाँ सीरियस का मतलब आधे मन से सीरियस नहीं, पूरे मन से सीरियस होने की बात हो रही है। अगर आपका जवाब आता है नहीं, कि आप सीरियस नहीं थे, देन विल यू बी सीरियस दिस टाइम, अ बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो सीरियस था, कि यस आई वाज सीरियस, तो आराम से बैठो एंड रिफ्लेक्ट अपॉन योर मिस्टेक्स की गलती कहाँ हो गई है। जो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये है कि वो जो आइडिया ऑफ ड्रॉप आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आया था, वो तब आया था जब आप डिप्रेस फील कर रहे थे। और सेकेंड टाइम तब आया था जब आप एकदम से एक्साइटेड हो गए थे कि यार अगर थोड़ी सी मेहनत और करी होती तो फोड़ देता। दोनों ही टाइम्स इमोशंस आपके ऊपर हावी थे। और कोई भी ऐसे बड़े डिसीजंस इमोशनल होके नहीं लिए जाते हैं। हर चीज में एक्साइटमेंट सिर्फ शुरुआत में ही होती है। आपने एक्साइटेड होके 1 महीना पढ़ तो लिया पूरी जान से, लेकिन इसके बाद 8-9 महीने और पड़े हुए हैं। और 8-9 महीने कोई छोटा टाइम नहीं, बहुत बड़ा टाइम है। तो जब आपकी एक्साइटमेंट डिप होगी, जो कि होनी ही है, तब आप क्या करोगे? और यहीं से आता है सेकंड क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि एक्साइटमेंट आज नहीं तो कल जानी ही जानी है। तो जब एक्साइटमेंट चली जाएगी, तब आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा? और अगर वो मोटिवेटिंग फैक्टर किसी बड़े रीजन से बैक नहीं होगा, तो आप अपना रास्ता बीच में ही खो दोगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट बिग रीजन, जो कि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर तब बनेगा जब एक्साइटमेंट चली जाएगी। और एक बार आपको वो बड़ा रीजन मिल गया ना, तो अपने आप से एक बार ये और पूछ लेना कि उस बड़े रीजन की इंटेंसिटी क्या है। और इस सब के बाद एक फाइनल और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको खुद से पूछना है कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट हिस्ट्री वॉन्ट रिपीट। क्योंकि वही सेम सिलेबस, वही सेम एग्जाम, वही सेम इंसान, वही सेम बेसिक नेचर, वही सेम जर्नी और वही सेम इमोशनल ट्रॉमा। तो आप किस लॉजिक से बोल सकते हो कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी? क्योंकि जब तक इनपुट चेंज नहीं होगा तब तक आउटपुट चेंज नहीं होगा। ये सारे सवाल आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे और बहुत ऑनेस्टली से खुद को आंसर करना पड़ेगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं। नॉर्मल ईयर और ड्रॉप ईयर में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। नॉर्मल ईयर में स्कूल जाना होता है, ड्रॉप ईयर में स्कूल नहीं जाना होता है। और ये पॉइंट डुअल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल ईयर में स्कूल जाना पड़ता था तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था। अब ड्रॉप ईयर में जब टाइम ही टाइम है, आपका स्टडीज से वो रेगुलर टच छूट जाएगा जो कि स्कूल की वजह से बना होता था। और अगर आप ड्रॉप ईयर में कोचिंग करते हो, तो आपको प्रॉपर बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा अपनी स्पीड में और कोचिंग वालों की स्पीड में। क्योंकि मैंने तो कभी कोचिंग करी नहीं है तो मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, पर लेकिन जिन्होंने कोचिंग करी है उन्होंने बताया कि ड्रॉप ईयर में सिलेबस बहुत तेज भगाते हैं। तो अगेन आपके ऊपर ही आता है कि आप कैसे उस बैलेंस को मेंटेन कर पाओगे। एंड लास्ट थिंग जो कि सबसे बड़ी चीज हो सकती है,
कि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है जब आप अपने दोस्तों की फोटोज एंड वीडियोस देखो कि वो कॉलेज में जाके कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, क्या वो झेल पाओगे? तो ये कुछ सवाल है जो कि आपको खुद से सीरियसली पूछने पड़ेंगे और सीरियसली खुद को आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शंस दोनों खुले हुए हैं, ड्रॉप लेना भी, ड्रॉप नहीं लेना भी। एग्जाम्पल्स दोनों तरफ मिल जाएंगे, जिन्होंने ड्रॉप लिया और फोड़ दिया और जिन्होंने ड्रॉप लिया और फूट गए। चॉइस इज इन योर हैंड्स। बस आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है कि डिप्रेस्ड हो गए या एक्साइटेड हो गए तो डिसीजन ले लिया। आराम से ठंडे दिमाग से अपने साथ बैठो और डिसीजन लो। और एक बार जो डिसीजन ले लो ना, देन यू नीड टू स्टैंड बाय इट। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत सोच समझ के डिसीजन तो ले लेते हैं, फिर डिसीजन लेने के बाद बस यही सोचते रहते हैं कि सही किया या गलत किया। अगर डिसीजन लेने के बाद सही गलत के चक्कर में पड़ने वाले हो तो आई विल जस्ट से कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, अभी इस रेस से बाहर आ जाओ एंड स्टार्ट फाइंडिंग डिफरेंट ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड में डिसीजन तो आपके हाथ में ही है, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई और नहीं जानता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, और एक बार डिसीजन ले लिया देन स्टिक टू इट।